जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आगरा ज़िले के बारे में देखेंगे और सबसे पहले यहाँ का मैप देखते हैं। तो ये आपके सामने एक मैप है, ये पॉलिटिकल मैप, और यहाँ पे आगरा यहाँ है, और ये लखनऊ है, ये दिल्ली है, और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जयपुर है। तो ये दिल्ली, जयपुर और आगरा ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, और आगरा खुद आगरा और लखनऊ के साथ और बनारस के साथ मिलके एक ट्रायंगल बनाता है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल है, ये यूपी के लिए है, और ये ट्रायंगल ये नेशनल लेवल पे माना जाता है, जो बाहर के आते हैं देखने। और इसमें भी देख सकते हैं आगरा को एक तरह से ये जयपुर के भी पास है और दिल्ली के भी पास है और लखनऊ के पास भी है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी लोकेशन है इसकी। और आपको जानकर एक तरह से अच्छा फील होगा कि जो अकबर है उसकी जो टॉम्ब है वो आगरा में है। जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बैंक हैं 6, इलेक्ट्रिसिटी 2, पोस्टल 1 है, कॉलेज 6 हैं, हॉस्पिटल 10 हैं, यूनिवर्सिटी 2 हैं। तो इस तरह से हैं। और इसी के साथ में अगर आप ये इसकी कितने स्क्वायर है तो ये 10,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 906 गांव हैं यहाँ पे, और फीमेल और मेल पॉपुलेशन इतनी है। टोटल पॉपुलेशन है 44,18,000, और हिंदी लैंग्वेज है यहाँ की, जिसमें से 44 लाख में 23 लाख मेल हैं और 20 लाख फीमेल हैं। तो सेक्स रेशियो उतना अच्छा नहीं है। और इसी के साथ में और भी देखेंगे, जो यहाँ पे 6 तहसील हैं आगरा में, और 15 ब्लॉक हैं, 906 विलेज हैं, और 40 पुलिस स्टेशन हैं। तो और अगर आप देखें तो ये है ताजमहल, और ये जो रेड लाइन से ये कवर किया है ये पूरा आगरा का मैप है। तो इसके आसपास राजा खेरा, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जलसेर, सदाबाद, ये हाथरस है, ये अलीगढ़ है, ये खैर, और ये वृंदावन है जो मथुरा का एरिया है। और ये देखिए जो अकबर का है उसका टॉम यहाँ पे है आगरा के एकदम इस वाले साइड में, और इधर धौलपुर है। तो इस तरह से है। और आगे और देखते हैं। अगर इस मैप में देखें तो ये आगरा का ये इस वाले एरिया में अकबर की टॉम है, और इसमें जो ताज महल है यहाँ है। अगर आप देखें तो ये जो यमुना नदी है ये ऐसे बह रही है। अगर आप इमेजिन करें तो कुछ दिल्ली का भी ऐसे ही जो मैप है वो ऐसे ही है, लगभग टोटल नहीं कह सकता मैं। और यमुना नदी भी जैसे दिल्ली में इधर से बहती है ऐसे यहाँ पर भी शो हो रहा है। और जैसे यमुना के किनारे लाल किला है, ऐसे ही यमुना के किनारे ताजमहल है। यहाँ पर भी सदर बाज़ार है। और अभी इसकी जो एक तरह से मैं दिखाऊंगा जो मेट्रो बन रही है उसके बारे में। ये तो रेल का है, रेल का है, और उसका सड़क का है। ये देखिए इमारतें हैं यहाँ पर, और ये है आगरा फोर्ट, ये ताजमहल यहाँ पर, और बाकी और भी जितने भी वो हैं। और इधर और ये हवाई अड्डा भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी देखिए आगरा मेट्रो को जो बन रही है, 2 लाइन है, एक तो ब्लू लाइन है और एक है रेड लाइन। तो यहाँ सिकंदरा जहाँ पे अकबर की टॉम है, फिर गुरु का ताल, ISBT, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, RBS कॉलेज, राजा की मंडी, फिर इसके बाद में सेंट जॉन आगरा यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, हींग की मंडी, जामा मस्जिद। अब देखिए यहाँ पर भी जामा मस्जिद, और आगरा पोर्ट, ताजमहल। तो इस तरह से फतेहाबाद रोड, और फिर बसई और ताज ईस्ट गेट। और इसके साथ में जैसे दिल्ली में आप सदर बाज़ार देखते हैं, देखिए सदर बाज़ार, आगरा कैंट जैसे दिल्ली कैंट है, प्रतापपुरा, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क यहाँ भी है, दिल्ली में भी है। फिर इसके बाद में सेंट जॉन आगरा यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं। और संजय पैलेस, MG रोड, नेहरू नगर, सुल्तानगंज, कमला नगर, रामबाग। ये जो कमला नेहरू थी ये
जो पंडित नेहरू थी उनकी वाइफ, पंडित नेहरू के वाइफ थी। और फिर फाउंड्री नगर, मंडी समिति और कालिंदी विहार। तो आप देख सकते हैं ये जो आगरा जो मेट्रो है ये कहीं ना कहीं जो मेन एक तरह से जगह होती है उसको ही शहर का जोड़ता है। तो ये इसमें मेन मेन जगह आ गई हैं शहर की। और इसके साथ में अगर आप जो सबसे, क्योंकि जो पॉलिटी होती है वो वहाँ बहुत कुछ डिसाइड करती है। तो आप पॉलिटिक अगर देखें तो यहाँ पे जो लोकसभा की 2 सीटें, एक तो आगरा से हैं, एक फतेहपुर सीकरी से है। इसके साथ में असेंबली की 9 सीटें हैं। आगरा कैंट है, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, आगरा साउथ, बाह, ईतमपुर और फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़। तो इस तरह से 9 सीटें हैं विधानसभा में जो असेंबली की हैं। जो ये चुन के जाएंगे लखनऊ और ये चुन के आएंगे दिल्ली। तो इस तरह से है। और इसके साथ में अगर आगे देखें तो अभी देखते हैं जो शुरुआत से ही यहाँ पर जो एक तरह से कितने कौन कौन से एक तरह से लीडर हैं जो चुन चुन के आए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा रहा है 1971 तक। ये 1952 से लेकर अचल सिंह हैं आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये देखिए लगातार 1 2 3 4 5 बार चुने गए हैं। 52 में लोकसभा, 57 में, 62 में, 67 में और फिर 71 में। फिर इसके बाद में 1977 में ये भारतीय लोक दल से शंभुनाथ चतुर्वेदी जीतते हैं। और फिर निहाल सिंह 80 से, फिर 1984 में फिर निहाल सिंह। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आई उस समय जब 1900, आपको पता ही होगा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, उससे पहले ही इमरजेंसी लगा दी गई थी। और इसके बाद में जब 1978 में 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इसके बाद में चीज़ें लौटी। लेकिन कांग्रेस उस समय इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा हो गया था। तो कांग्रेस इसमें आई लग गया था। जैसे आप अभी देखते हैं कुछ कुछ पार्टियां जो अभी अपना देखते हैं, जैसे आप देखेंगे यूपी में ही है अपना दल ES करके लिखते हैं। तो ES फॉर सोनेलाल, मीन्स वो अपने जिन्होंने पार्टी बनाई उनको समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी ने अपना नाम आई यहाँ पे जोड़ दिया था कि इस पार्टी में मैं ही हूँ सिर्फ। फिर इसके बाद में ये निहाल सिंह इसी से एक तरह से जीतते हैं। और जो अजय सिंह है ये 1989 में जनता दल से जीतते हैं यहाँ से। और इसके बाद में भगवान शंकर रावत ये भारतीय जनता पार्टी से 1991 में। फिर 96 में भगवान सिंह शंकर रावत भारतीय जनता पार्टी से। और फिर लगातार 1998 में यही जीतते हैं। अभी अगले स्लाइड में ये है, तो मैं दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 91 में, 96 में और फिर 98 में। ये 3 बार लगातार बीजेपी की यहाँ सरकार बनती है। और इसके बाद में अगर आप देखें तो अगर आप और देखना चाहें तो 1999 में जो राज बब्बर हैं एक कांग्रेस में रहे हैं। और इससे पहले ये देखिए समाजवादी पार्टी से लगातार 2 बार यहाँ चुनाव जीते हैं, एक तो 1999 में, एक 2004 में। इसके साथ में रामशंकर कटारिया 2009 में बीजेपी से, फिर रामशंकर कटारिया ही बीजेपी से जीतते हैं। और फिर SP सिंह बघेल 2019 में यहाँ से एक तरह से सांसद हैं अभी तक। और ये रामशंकर कटारिया 2014 में जब मोदी लहर थी तब जीते थे। और इसके बाद में 2019 में ये SP सिंह बघेल जीते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये पॉलिटिकल जर्नी रही। अभी देखते हैं जो आगरा सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए, वो है ताजमहल के लिए। तो ताजमहल एक तरह से ये मकबरा है। इनकी जो पत्नी थी नूरजहाँ, उनकी एक तरह से कहते हैं कि जब शाहजहाँ दक्कन में लड़ रहे थे तभी इनकी जो वाइफ थी नूरजहाँ, उनको वो अपना 14वां एक तरह से बेटे को जन्म देते हुए बेटा तो बच गया लेकिन वो नहीं बची। तो उन्हीं को एक तरह से समर्पित होकर इन्होंने उनके प्यार में इसको बनवाया था। और कहते हैं बाद में औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को बहुत प्रताड़ित किया, क्योंकि औरंगज़ेब ने इस बात का ताना देकर मारा कि आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं खजाने में, ये क्या एक तरह से किस लिए बना दिया ये। और यही नहीं लाल किला भी बनाया और ये भी बनाया, तो इतना बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरह से
औरंगज़ेब ने एक तरह से जो शाहजहाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया। तो आगे और देखते हैं। ये एक तरह से सेल्फ़ी स्पॉट है, आई लव आगरा करके है। ये भी लेटेस्ट बनाया गया है। और ये जो ताजमहल है उसका एक मैप देख सकते हैं, ये एरियल व्यू है। और इसके साथ में ये दूसरा मॉर्निंग का, और ये सुबह की है। और इसके साथ में ये जो किला है आगरा फोर्ट है, ये आप देखेंगे जैसे जैसे लाल किला है, कुछ कुछ वैसे ही लगता है जैसे लाहौरी गेट है, यहाँ पे इस तरह से दिखता है। और जहाँ पे ये वाला अगर थोड़ा बदल दिया जाए, जहाँ पे तिरंगा झंडा लहराते हैं, तो कुछ कुछ जो इसकी बाउंड्री है वो सारा दिल्ली के जो लाल किला के जैसी दिखती है। और फिर ये इल्मा दौला आगरा ये है। और ये बटेश्वर जो मेला लगता है यमुना के किनारे, यमुना नदी के तट पे, वो है। फिर पंचमहल, और इसके साथ में अकबर टॉम सिकंदरा, जो अभी आप देखें अगर इसको कंपेयर करें हुमायूं का मकबरा से जो दिल्ली में है, तो ये देखिए कितना छोटा है। लेकिन अकबर बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं आप मॉडरेट रूलर था। और अगर देखें आगरा किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे पेठा, ये पेठा क्या होता है, ये होता है, इसको कहते हैं गॉड स्वीट आगरा का पेठा। फिर ये कैसे बनता है, ये इस एक तरह से इस सब्ज़ी से बनता है। ये इसको आप एक तरह से जेनविन लौकी के जैसा रहता है, लेकिन ये इसमें लौकी के जितना वो नहीं रहता है, जो लौकी में सॉफ्टनेस रहती है वो नहीं रहती है इसमें। और इसी को आगे चल के ऐसे बनाते हैं, तो ये एक मिठाई बन जाता है, इसको पेठा बोलते हैं। और ये है जो बादामी पूड़ी है, ये है एक तरह से इसको कचौड़ी भी कह सकते हैं आप, जो दिल्ली में खाते हैं। और ये स्ट्रीट फूड है आगरा की, ये आप कचौड़ी देख ही रहे हैं। और ये ये जो लिट्टी चोखा है, ये भी वहाँ पे स्ट्रीट फूड में शामिल है एक तरह से। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जंक फूड में है, ये भी अभी काफ़ी वहाँ पे चल रहा है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, किसके बारे में है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो आगरा है ये यमुना नदी के किनारे पे है, और नॉर्थ स्टेट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर ये आगरा ज़िला है। और इसके अलावा जो 378 किलोमीटर है वेस्ट में, जैसे दिल्ली यहाँ है तो ये दिल्ली से वेस्ट में है एक तरह से 378 किलोमीटर दिल्ली से, ये 378 किलोमीटर वेस्ट है लखनऊ से, मैं दिल्ली बोल गया। 378 किलोमीटर मतलब आगरा की दूरी है लखनऊ से, और 206 किलोमीटर साउथ में न्यू दिल्ली से दूरी है। तो अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं आगरा, तो आपको करीब करीब 200 किलोमीटर लगेगा। और अगर आप लखनऊ से आगरा जाते हैं या आगरा से लखनऊ जाते हैं तो 378 किलोमीटर लगेगा। इसी के साथ में 58 किलोमीटर मथुरा से दूरी है, और 125 किलोमीटर ग्वालियर से दूरी है। और आगरा है ये मोस्ट पॉपुलर सिटी है उत्तर प्रदेश में एक तरह से। और इसी के साथ में 24वीं सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी है पूरे इंडिया में। तो एक डाटा था। और इसी के साथ में जो आगरा है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर मुग़ल एरा की बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है। और इन तीनों को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। और इसी के साथ में आगरा है ये गोल्डन ट्रायंगल में भी शामिल है, अभी मैंने आपको बताया भी था। ये वाला ये आगरा है, और ये दिल्ली है, ये जयपुर है, तो ये गोल्डन ट्रायंगल है। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क जो है उसमें भी लखनऊ है, और आगरा है, और बनारस है। तो इस तरह से आता है। और आगरा एक तरह से जो ब्रज कल्चर रीजन है उसमें भी आता है। तो इसी के साथ में ये आगरा का मैंने आपको दिखाया, बताया। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अगले सेगमेंट में हम देखते हैं और भी। तो इसी के साथ में ये सेगमेंट ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।